हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा जो सबक है वो है जानवरों में चलने फिरने की मुख्तलिफ किस्में। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि किन किन जानवरों में लोकोमोशन के कौन कौन से ख़ास एज़ा हैं और ये जानवर किस तरह से जो है हरकत करते हैं। तो आज का जो लेसन हुआ वो हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल लोकोमोशन। तो आइए सबसे पहले हम इब्तिदा करते हैं अमीबा में किस तरह से लोकोमोशन होता है। तो आप जानते हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर जानवर है, यानी जिसके अंदर में एक ही सेल होता है। और अमीबा के अंदर में जो एक ख़ास किस्म का जो लोकोमोशन होता है उसके बिना पर इसे अमीबॉयड लोकोमोशन कहा जाता है। तो अब अमीबा में लोकोमोशन किस तरह से होता है, आइए इसको हम समझते हैं। अमीबा का जो खुलिया होता है यानी सेल, उसके सेल में साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में बटा होता है। आप जानते हैं कि हर सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियस के करीब जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंडोप्लाज्म, या इसका दूसरा नाम प्लाज्मा सोल भी है, जो कि न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं, नियर द न्यूक्लियस। एंडो का मतलब होता है विद इन, अंदर, यानी न्यूक्लियस जो है हम जानते हैं कि सेल के ठीक सेंटर में होता है, इसीलिए उस हिसाब से इसे एंडोप्लाज्म कहा गया। यानी न्यूक्लियस के करीब जो प्लाज्मा पाया जाए, साइटोप्लाज्म पाया जाए या अंदर में पाया जाए, उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के करीब या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसे एक्टोप्लाज्म या प्लाज्मा जेल कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी बाहर की तरफ। अब होता यह है कि अमीबा को जिस तरफ जाना होता है उस तरफ का प्लाज्मा जेल यानी एक्टोप्लाज्म और प्लाज्मा सोल यानी एंडोप्लाज्म आपस में तब्दील होते रहते हैं। और इसके बायस क्या होता है कि अमीबा के जिस्म में फिंगर लाइक जो है कुछ प्रोजेक्शंस पैदा हो जाते हैं, यानी हमारे हाथ के जैसा, हमारे हाथ में जो उंगलियां हैं, उंगलियां नुमा जो है कुछ स्ट्रक्चर्स पैदा हो जाते हैं। और यही जो है अमीबा का क्या है, चलने फिरने की एज़ा है, और इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। अमीबा के अंदर जो फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन पैदा होता है उसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन है अमीबा का। अगर पूछा जाए कि अमीबा किसके सहारे चलता है तो उसको हम बोलेंगे स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ये परमानेंट नहीं होता, ये जब ज़रूरत होता है तब इस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पैदा होता है। जैसे हमारे हाथ में जो उंगलियां हैं ये एक परमानेंट है, कोई टेम्परेरी नहीं है। हमारे हाथ की जो उंगलियां जो हमेशा उसी तरह से रहती हैं। लेकिन अमीबा में जब ये हरकत करने का इसका जब दिल करता है तब ये फिंगर नुमा जो प्रोजेक्शन बनता है, वरना नहीं बनता है। तो होता यह है कि पहले स्यूडोपोडिया बनकर एक सतह से लग जाता है, फिर उसके अंदर प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल में तब्दील होता है। इसके बाद अमीबा का पूरा जिस्म उसी मुकाम की तरफ बढ़ जाता है जिस तरफ ये बढ़ना चाहता है। तो ये हुआ माने अमीबा के हरकत के बारे में। तो अमीबा की हरकत के बारे में याद रखिएगा कि अमीबा के जिस्म में दो तरह के साइटोप्लाज्म होते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे एंडोप्लाज्म या प्लाज्मा सोल कहते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो होता है उसे हम ये माने एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और अमीबा के बॉडी से जो है फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन पैदा होता है जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसी स्यूडोपोडिया की वजह से ये हरकत करता है। तो ये था अमीबा के लोकोमोटरी ऑर्गन या अमीबा के लोकोमोशन के बारे में।
अब हम देखते हैं सीलियरी मूवमेंट इन पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम में हरकत। पैरामीशियम में जो हरकत होता है उसे हम सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। पहले पैरामीशियम जानते हैं, पहले पैरामीशियम क्या है। पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर जानवर है जो कि पानी में पाया जाता है। इसके जिस्म की सतह के ऊपर बेशुमार बारीक बालों की तरह सीलिया पाए जाते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, देखिए ये किनारे किनारे ये जो है दिख रहे हैं, ये साइड में ये जो है स्ट्रक्चर है, इसको हम सीलिया कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है सीलिया। इसी सीलिया के मदद से पैरामीशियम जो है हरकत करता है। अब पैरामीशियम किस तरह से हरकत करता है इसको हम जानते हैं। देखिए, पैरामीशियम जो है दो तरह के हरकत करते हैं, या दो पैरामीशियम एक तरह का स्ट्रोक करते हैं पानी के अंदर में, क्योंकि पानी में रहता है इसलिए पानी के ऊपर स्ट्रोक करते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है हीट करना, स्ट्राइक करना। अब पैरामीशियम में जो हरकत होता है वो एक कश्ती की तरह होता है। जैसे माझी जो है पानी में पतवार को डालता है, काटता है, फिर कश्ती आगे की तरफ बढ़ती है, उसी तरह जो है पैरामीशियम में जो है, पैरामीशियम पानी में जो है स्ट्रोक मारता है, यानी पानी को हिट करता है। अब ये स्ट्रोक जो है दो तरह के होते हैं, एक का नाम है इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा का नाम है रिकवरी स्ट्रोक। ये देखिए, ये है इफेक्टिव स्ट्रोक और ये दूसरा है रिकवरी स्ट्रोक। अब इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है कि इफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान तमाम सीलिया, ठीक है, तमाम सीलिया, आपने सीलिया देखा, ये एक साथ पहले सीधे हो जाते हैं और फिर मुड़कर पानी में दबाव डालते हैं, यानी पानी पर स्ट्राइक करते हैं। जैसे कश्ती का पतवार जो है पानी पर स्ट्राइक करता है, उसी तरह ये तमाम सीलिया जो एक तरह से एक साथ जो है पानी पर दबाव डालते हैं, जिससे एक फोर्स पैदा होता है और उसके जरिए पैरामीशियम जो है फिर आगे बढ़ जाता है। अब इसके बाद फिर क्या होता है, फिर तमाम सीलिया जो है लहरदार हरकत करते हैं, फिर असली मुकाम पर वापस आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। तो ये हो गया इफेक्टिव स्ट्रोक और ये हो गया रिकवरी स्ट्रोक। आप इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक को। देखिए यहाँ पर ये इस मुकाम पर देखिए, ये सीलिया जो है ये एक साथ जो है मुड़ गया, मुड़ने के बाद ये पानी पर स्ट्राइक करते हैं, जैसे पैरामीशियम आगे चला जाता है, उसके बाद फिर तमाम सीलिया जो है फिर अपने मुकाम पर इस तरह से वापस आते हैं, जो जहाँ था वहीं पर चला है। ये हो गया रिकवरी स्ट्रोक। फिर इसी तरह से जो है फिर तमाम सीलिया जो है एक साथ फिर जो है मुड़ते हैं, एक साथ आ जाते हैं, एक साथ टुगेदर हो जाते हैं और फिर पानी में स्ट्राइक करते हैं, इसे इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। फिर इफेक्टिव स्ट्रोक बाद फिर जो है सीलिया जो अपने अपने मुकाम पर चला जाता है, इसे हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। इस तरह से सीलिया इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के जरिए जो है पैरामीशियम को आगे बढ़ाता है। तो ये था पैरामीशियम में सीलियरी हरकत। अब हम लोग देखते हैं यूग्लिना में चलने फिरने का अमल, लोकोमोशन इन यूग्लिना। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूग्लिना क्या है। यूग्लिना भी अमीबा और पैरामीशियम की तरह एक आबी जानवर है, यानी ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसमें जिस अज़ू के ज़रिया इसमें चलने फिरने का अमल होता है उसे हम फ्लैजेला कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है यूग्लिना और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो चाबुक की शक्ल का होता है, पतला ऐसा लंबा पतला ऐसा चाबुक की तरह शक्ल होता है, उसे हम फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला का सिंगुलर होता है फ्लैजेलम और प्लूरल उसका फ्लैजेला होता है। तो एक यूग्लिना में दो फ्लैजेला होते हैं, एक फ्लैजेला बहुत ही शॉर्ट होता है और दूसरा जो है बड़े साइज का होता है। और फ्लैजेला क्या हुआ, एक लंबा सा विप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फ्लैजेलम जो है ये यूग्लिना के जिस्म के सामने के हिस्सा में ये वाक़ होते हैं और ये एक पॉकेट के अंदर से जो है जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम रिजर्वोयर कहते हैं। तो ये हुआ यूग्लिना आबी जानवर के फ्लैजेला के बारे में मुख्तसर सा जिक्र। अब हम देखते हैं कि यूग्लिना में किस तरह से हरकत होता है, इस शॉर्ट वीडियो में देखिए।
आप देख सकते हैं ये फ्लैजिला जो है किस तरह से हरकत कर रहा है। ये है फ्लैजिला, देखिए दो फ्लैजिला है, एक बहुत बड़ा लंबा हिस्सा है और एक छोटा हिस्सा है, और ये बॉडी के सामने वाले हिस्से में पाए जाते हैं। और ये फ्लैजिला जो है देखिए, जैसे चाबुक को जब चाबुक से किसी मुजरिम को पीटा जाता है तो चाबुक जिस तरह से लहराता है उसी तरह से इसके अंदर भी एक लहरदार हरकत होती है। तो आइए अब हम थोड़ा सा और युगलिना के लोकोमोशन के बारे में जानते हैं। युगलिना अपने महवर पर 180 डिग्री गर्दिश करते हुए फ्लैजिला की लहरदार हरकत के जरिए आगे बढ़ता है। इस तरह की हरकत को युग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं। और ये जो फ्लैजिला है ये पानी के ऊपर दो तरह के जो है दबाव डालते हैं, माने पानी में हीट करते हैं, जिससे पानी के ऊपर जो है अंदर में जो है एक तरह का फोर्स पैदा होता है। एक को कहते हैं बगली दबाव लैटरल प्रेशर, और दूसरे को कहते हैं पैरेलल प्रेशर यानी मतवाजी दबाव। अब बगली दबाव की वजह से युगलिना अपने महवर पर घूमता है, जबकि मतवाजी दबाव की वजह से ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। यानी युगलिना पानी में दो तरह के जो है अपने ये फ्लैजिला के जरिए दो तरह के जो है प्रेशर क्रिएट करते हैं, लैटरल प्रेशर और पैरेलल प्रेशर। तो लैटरल प्रेशर से युगलिना अपने महवर पर घूमता है और पैरेलल प्रेशर के जरिए ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये था युगलिना में चलने फिरने का अमल, जिसे हम युग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मछली में तैरने का अमल, यानी स्विमिंग इन फिश। आप सभी लोगों का ये मुशाहिदा होगा कि मछलियां जो हैं पानी में फिन्स के जरिया तैरती हैं। ये हम सभी जानते हैं, सबों ने ये अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है कि मछलियां जो है फिन्स के जरिया तैरती हैं। लेकिन इसके अलावा भी मछली के तैरने में फिन्स का क्या रोल है, या कितने फिन्स की कितनी तादाद होती हैं, इन फिन्स का क्या क्या काम है, इसके मुतालिक हमें जानकारी जरूरी है। तो मछली अपने फिन्स और मायोटोम अज़लात की मदद से पानी में तैरती है। अच्छा, अब मछली में 7 तरह के फिन होते हैं, या मछली में टोटल फिन्स की तादाद 7 होती है। इनमें से 2 जोड़े के शक्ल में होती है, मतलब 2 फिन्स ऐसे हैं जो जोड़ा में होता है। तो 2 जोड़ा में होने की वजह से कितना हो गया, 4 फिन्स हो गया। अब बाकी 3 एक एक करके होते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से ये फिन्स हैं। तो सबसे पहले देखिए पेक्टोरल फिन्स। आपको यहाँ पर देखिए ये पेक्टोरल फिन्स है, ये ठीक जो है आपका माने चेस्ट के पास होता है। पेक्टोरल का मतलब होता है चेस्ट रीजन, ठीक है। तो ये पेक्टोरल यानी मछली के सीने के पास जो फिन्स होते हैं उसे हम पेक्टोरल फिन्स कहते हैं। यानी गल्फरों के दोनों जानिब एक जोड़े पेक्टोरल फिन होते हैं। अच्छा, अब पेक्टोरल फिन्स का क्या फंक्शन है? तो ये फिन्स कश्ती की पतवार की तरह काम करते हैं और मछली को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये हुआ पेक्टोरल फिन्स के बारे में। अब इसके बाद हम जानते हैं पेल्विक फिन्स, या इसे वेंट्रल फिन्स भी कहते हैं। पेल्विक एडजेक्टिव है पेल्विस का। पेल्विस दरअसल पेट के नीचे और जो हिप रीजन होता है उसके दरमियानी जो हिस्सा होता है उसे हम पेल्विस कहते हैं, और उसी से पेल्विक हुआ है, पेल्विक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मछली के पेट के पास एक जोड़े पेल्विक फिन्स होते हैं, ये भी एक जोड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो आपका नजर आ रहा है, 2 फिन्स है, तो इसे ये एक जोड़ा हुआ यानी पेल्विक फिन्स है। तो इसका क्या फंक्शन है? ये तैरते वक्त मछली को ऊपर नीचे जाने में मदद करते हैं। ये जो फिन्स हुआ ये मछली को ऊपर नीचे जाने में मदद करते हैं। इसके बाद देखिए ये एनल फिन। एनल, ये भी एनल एडजेक्टिव है, इसका नाउन होता है एनस, यानी पखाना करने का जो रास्ता होता है उसे हम एनस कहते हैं। तो एनस के करीब जगह पर जो फिन्स पाया जाता है उसे हम एनल फिन कहते हैं। तो मछली में पेल्विक फिन्स के पीछे आप देख रहे हैं ये जो पेल्विक फिन्स है
इसके पीछे, ठीक है। मकाद के पास एक अदद एनल फिन होता है, ये सिंगल होता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? ये तैरते वक्त जिस्म का तवाज़न कायम रखता है। मछली जब तैरती है तो इसके जिस्म के तवाज़न को बरकरार रखता है। अब इसके बाद है कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन को टेल फिन भी कहते हैं, यानी मछली का ये जो दुम है ये दरअसल ये एक फिन है, इसे हम दुम कहते हैं, लेकिन दरअसल एक फिन, और ये भी सिंगल फिन होता है, ये एक होता है। ये फिन क्या करता है? ये पानी पर दबाव डालकर मछली को आगे बढ़ने और सिम्त बदलने में मदद करता है। ये पानी पर प्रेशर क्रिएट करता है जिससे मछली जो है आगे बढ़ती है और ये सिम्त भी बदलने में मदद करता है। अब इसके बाद एक और फिन बच गया जिसे हम डोर्सल फिन्स कहते हैं। मछली के, अच्छा, डोर्सल का मतलब होता है पीठ, तो मछली के पीठ पर एक फिन होता है जिसे डोर्सल फिन कहते हैं। ये एक ही फिन है, दिखने में लग रहा है ये दो, लेकिन ये दरअसल एक फिन है। तो ये डोर्सल फिन हुआ, ये तैरते वक्त जिस्म का तवाज़न कायम रखता है और मछली को पलटने से बचाता है। तो इस तरह से ये मछली के ये 7 फिन्स हुए। 7 फिन्स का हमने नाम बता दिया और हर फिन्स का क्या क्या फंक्शन है ये भी हमने बता दिया। अब इसके बाद मछली में एक अज़लात होता है जिसे हम मायोटोम कहते हैं, ये भी मछली को तैरने में मदद करती है। तो देखिए, मछलियों में रीढ़ की हड्डी की जानिब, दोनों जानिब भी शक्ल के अज़लात पाए जाते हैं जिन्हें मायोटोम कहा जाता है। आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये मछली की रीढ़ की हड्डी है। जो मछली में जो सबसे लंबा कांटा होता है उसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसकी ये देखो दोनों जानिब, इधर भी इधर भी, ये भी शेप का, ये आपको समझ आ रहा है? भी अंग्रेजी के भी लेटर के शक्ल के तरह जो है ये अज़लात होते हैं, मसल होते हैं, इन्हें हम मायोटोम के नाम से जाना जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है कि मछली को जिस तरफ मुड़ना होता है उस तरफ का मायोटोम सिकुड़ जाता है। जिस तरफ मछली को मुड़ना होता है उस साइड का ये मायोटोम क्या होता है? सिकुड़ जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये फिन्स की हरकत में भी मदद करते हैं। तो इस तरह से मछली में जो है तैरने का अमल जो है अंजाम होता है। तो मछलियाँ याद रखिएगा, मछली फिन्स और मायोटोम अज़लात की मदद से पानी में तैरती हैं। मछली में टोटल फिन्स की तादाद 7 है। 2 फिन्स जो है जोड़े की शक्ल में होते हैं, एक हुआ पेक्टोरल फिन्स और दूसरा हुआ पेल्विक फिन्स। बाकी एंगल फिन, कॉर्डल फिन और डॉर्सल फिन ये एक एक करके होते हैं। इस तरह से ये टोटल 7 फिन्स हुए और मायोटोम एक अज़लात हुआ। तो इस तरह से मछलियाँ में तैरने का अमल अंजाम होता है। परिंदों में उड़ने का अमल, फ्लाइट इन बर्ड्स। परिंदे अपने डैने और फ्लाइट मसल्स के ऊपर जो फेदर्स पाए जाते हैं उन्हीं की मदद से उड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विंग्स के बारे में। देखिए, परिंदों में जो विंग्स होता है वो दरअसल मॉडिफाइड 4 आर्म है। माने जो 4 आर्म मतलब हमारा हाथ का जो बाजू है, ठीक है, उसको हम 4 आर्म कहते हैं। तो ये विंग्स जो है परिंदों में जो विंग, जो डायना जिसे हम कहते हैं, ये दरअसल 4 आर्म जो है मॉडिफाइड हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब हर विंग जो है, हर विंग के ऊपर 23 बड़े बड़े जो है फेदर्स यानी पर जो है पाया जाता है। या यूं कहियो कि परिंदा का हर डायना जो है 23 बड़े बड़े परों से ढका रहता है। इन 23 बड़े बड़े परों को हम रेमिजेस कहते हैं। अब रेमिजेस जो है 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरीज और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरीज। तो प्राइमरीज वो फेदर्स है जिनकी तादाद 12 होते हैं और ये परिंदे के डायना के ठीक एंड के ऊपर पाए जाते हैं। अब इस तस्वीर में देखिए, जैसे परिंदा का ये डायना है। अब देखिए ये डायना का ये एंड वाला जो हिस्सा है, मतलब सबसे किनारे में जो है, ये जो पर है इसे हम प्राइमरीज कहते हैं। अच्छा, सेकेंडरीज क्या हुआ? सेकेंडरीज परों की तादाद जो है ये 11 होते हैं और ये जो है डायनों के बेस के ऊपर पाए जाते हैं, मतलब जहां से डायना शुरू होता है।
तो इस तरह से ये पूरा डायना हुआ। ये डायना यहाँ से शुरू होता है, तो ये बेस वाला जो हिस्सा है जहाँ से डायना शुरू होता है इसे सेकेंडरीज कहते हैं। इनकी तादाद 11 होते हैं। और ये परिंदे का डायना जो है, जो एंड पर होता है, जो पर होता है, उसे हम प्राइमरीज कहते हैं और इसकी तादाद 12 होती है। इस तरह से एक परिंदा के एक डायने में 23 बड़े बड़े जो है पर पाए जाते हैं। अब जो है इनका फंक्शन क्या है कि तो ये जो प्राइमरीज और या सेकेंडरीज, ये जो डायने जो हैं ये परिंदे को उड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये परिंदा का ये जो पूंछ है, ठीक है, परिंदा का जो दुम है, इस दुम के ऊपर निस्फ दायरानुमा अंदाज में कुछ पर पाए जाते हैं जिनको हम रेक्ट्रिसेस कहते हैं और इसकी तादाद जो है 12 होते हैं। तो रेक्ट्रिसेस यानी ये परिंदों के पूंछ पर पाए जाते हैं, यानी यूं कहिए कि परिंदों का जो पूंछ है वो जिन परों से ढका होता है उसे हम रेक्ट्रिसेस कहते हैं और इनकी तादाद 12 होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परिंदा का ये पूंछ है, ये है, इसे हम रेक्ट्रिसेस कहते हैं। इसकी तादाद 12 होती है और ये प्राइमरीज हो गया और ये सेकेंडरीज हो गया। तो प्राइमरीज, सेकेंडरीज और रेक्ट्रिसेस ये परिंदों के परों का नाम है। ठीक है। अब इन जो है, अब इन रेक्ट्रिसेस का क्या फंक्शन है, यानी ये जो परिंदे के ये दुम पर जो पर पाए जाते हैं इनका क्या काम है। ये उड़ते वक्त परिंदों को सिमत बदलने और तवाज़न कायम रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा उड़ते वक्त परिंदों को ऊपर या नीचे जाने में भी मदद करते हैं। तो इस तरह से ये हुआ आपका रेक्ट्रिसेस, यानी दुम पर जो पर पाए जाते हैं उनका फंक्शन। अब जो है परिंदों में कुछ फ्लाइट मसल्स पाए जाते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्लाइट मसल्स यानी उड़ने में जो अज़लात मदद करते हैं उसे हम फ्लाइट मसल्स कहते हैं। ये अज़लात जो है परिंदों का जो स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन और जो ह्यूमरस होता है उसके दरमियान में अटैच्ड होते हैं। ह्यूमरस किसे कहते हैं, हमारे हाथ का जो, हमारा हाथ का जो ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर के हमारे हाथ में जो एक सिंगल जो हड्डी पाया जाता है लंबा, उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। और हाथ के नीचे में जो 2 हड्डियां पाई तो उसे हम रेडियस अल्ना कहते हैं। तो उसी तरह से परिंदों में भी जो ह्यूमरस हड्डी पाया जाता है। अच्छा, और हमारे सीना के दरमियान में देखिएगा एक लंबा सा एक हड्डी होता है ठीक दरमियान में, इसे हम स्टर्नम कहते हैं या इसे अंग्रेजी में हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन और ये जो ह्यूमरस है इसी के दरमियान में जो है जो मसल्स जो पाए जाते हैं इसे हम फ्लाइट, इस मसल्स के जरिए जो है परिंदे होते हैं। अच्छा, इस मसल्स को दरअसल पेक्टोरल मसल्स भी कहा जाता है, पेक्टोरलिस। तो ये जो फ्लाइट मसल जो है इनकी तादाद 3 होती हैं, मतलब 3 किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर, दूसरे को कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर और तीसरा को कहते हैं कोराको ब्रैकियालिस। ठीक है। तो इस तरह से परिंदों में जो फ्लाइट मसल्स होते हैं या जो अज़लात होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और कोराको ब्रैकियालिस। अब इसमें जो पेक्टोरलिस मेजर जो है वो डायनों को नीचे की जानिब खींचता है, जबकि पेक्टोरलिस माइनर जो है ये डायनों को ऊपर की जानिब खींचता है। तो ये हुआ फ्लाइट मसल यानी पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर का जो है फंक्शन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परिंदों में उड़ने का अमल कैसे होता है। तो परिंदों का जो डायना होता है वो 23 माने आपके परों से ढका होता है। इसमें जो 12 जो पर होते हैं उसे प्राइमरीज कहते हैं, 11 जो पर होते हैं उसे सेकेंडरीज कहते हैं। प्राइमरीज जो है वो डायनों के एंड की तरफ पाया जाता है और जो सेकेंडरीज होते हैं
वो बेस की तरफ पाए जाते हैं। और परिंदों के दुम पर जो आपका 12 अदद ये जो पर पाया जाता है उसे हम इरेक्ट्रिसेस कहते हैं। तो ये हुआ विंग्स के बारे में। और फ्लाइट मसल्स, स्टर्नम और ह्यूमरस के दरमियान ये फ्लाइट मसल्स होते हैं जिसे हम पेक्टोरलिस मेजर, माइनर और कोका ब्रैकियलिस कहते हैं। ये परिंदों को जो है डैनों को नीचे की तरफ पुल करता है और ऊपर की जानिब भी पुल करता है। तो ये था परिंदों में उड़ने का अमल। इंसान में चलने फिरने का अमल, लोकोमोशन इन मैन। इंसान सिर्फ 2 पैरों की मदद से चलता है। इस तरह के चलने फिरने के अमल को बाइपेडल लोकोमोशन कहते हैं। यानी कि इंसान में जो लोकोमोशन होता है वो बाइपेडल लोकोमोशन कहलाता है, मतलब मोशन ऑन 2 लेग्स। आमतौर पर तो हम लोग ये जानते हैं या हम लोग ये कहते हैं कि हम पैरों की मदद से चलते हैं, बात दुरुस्त है, लेकिन हमारे चलने फिरने में सिर्फ हमारे पैर ही जो है मदद नहीं करते हैं, बल्कि पैर के साथ हमारे जिस्म के दूसरे एज़ा भी जो है हमारे चलने फिरने में मदद करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वो कौन कौन से एज़ा जो हैं हमारे चलने फिरने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले जो है हड्डी, बोन्स। आप बोन्स में देखिए सबसे पहले बैक बोन यानी रीढ़ की हड्डी, पेल्विक बोन यानी कि जो कमर के पास के जो हड्डी होती है उसे जो पेल्विक बोन कहते हैं। और हमारे जांग में जो एक बड़ा सा हड्डी है जिसे हम फीमर कहते हैं। और हमारे माने घुटना के नीचे जो 2 हड्डियां होती हैं जिसे हम टीबिया और फिबुला कहते हैं। तो इस तरह से ये बोन्स जो है हमारे चलने फिरने में मदद करती है। तो पहले होगा रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, पेल्विक बोन, जांग के लंबा सा बड़ी सी हड्डी जिसे फीमर कहते हैं, और घुटना के नीचे जो टीबिया और फिबुला जो 2 हड्डियां हैं, तो ये जो है हमारे चलने फिरने में मदद करती है। इसके अलावा जॉइंट्स जो है हमारे चलने फिरने में मदद करती है। अब ये हमारे पैर में कौन कौन से जॉइंट्स है देखिए, हिप जॉइंट यानी जो कमर के पास जो जॉइंट है उसे हिप जॉइंट कहते हैं। नी जॉइंट यानी घुटना के पास जो जॉइंट है उसे नी जॉइंट कहते हैं। और एंकल जॉइंट यानी नीचे पाँव में माने जहाँ टिबिया और फिबुला और एड़ी आकर जहाँ जो है जॉइंट होता है उसे हम एंकल जॉइंट कहते हैं। तो ये जॉइंट्स जो है हमारे चलने फिरने में मदद करती है। इसके अलावा अजलात, हमारे जांग के ऊपर जो अजलात पाए जाते हैं उसे हम थाई मसल्स कहते हैं। तो ये थाई मसल्स भी चलने फिरने में मदद करते हैं। अभी थाई मसल्स में देखिए पहला है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस यानी हमारे जांग के अंदर जो फीमोरिस हड्डी है इसके ऊपर जो है 4 तरह के मसल्स जो है अजलात जो है इस फीमोरिस हड्डी से सामने की तरफ माने जांग हमारे थाई के सामने की जानिब जो फीमर हड्डी से जुड़े होते हैं जिसे क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस कहते हैं, ये भी हमारे चलने में मदद करते हैं। तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस ये हमारे जांग के सामने के हिस्से में ये लोकेटेड होते हैं और इसमें ये 4 तरह के अलग अलग मसल्स होते हैं जिसका नाम है रेक्टस फीमोरिस, वेस्टस लैटरलिस, वेस्टस मीडियलिस और वेस्टस इंटरमीडियस। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दिखाया गया है। अब गौर से देखें कौन कौन से जो है अजलात जो है हमारे फीमर हड्डी में है सामने की तरफ, ये सामने का ये जांग का सामने का हिस्सा है और यहाँ जो अजलात है उसी अजलात को दिखाए गए हैं। ये देखिए ये है रेक्टस फीमोरिस, ये वाला जो है ये वेस्टस मीडियलिस है और ये जो अजलात है ये वेस्टस लैटरलिस है और ये वेस्टस इंटरमीडियस। तो याद रखिएगा जांग के सामने की तरफ जो 4 जो मसल्स है जिसे क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस कहते हैं, ये भी हमारे चलने फिरने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे जांग के जो फीमर हड्डी के पीछे साइड में जो है 3 मसल्स का जो ग्रुप होता है जिसे हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, ये भी चलने फिरने में हमारी मदद करते हैं। तो ये हैमस्ट्रिंग्स में 3 मसल्स जो है 3 अजलात होते हैं। एक को कहते हैं बाइसेप्स फीमोरिस, दूसरे को कहते हैं सेमी टेंडिनोसस
और तीसरा क्या कहते हैं सेमी मेम्ब्रानोसस मसल्स। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे थाई का बैक साइड में जो मसल्स 3 मसल्स पाए जाते हैं उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। और इस ग्रुप के ये 3 अजलात के ग्रुप को हम हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं। आप देख सकते हैं ये है बाइसेप्स फीमोरिस है, ये है सेमी टेंडिनोसस मसल्स है और ये है सेमी मेम्ब्रानोसस मसल्स है। तो इस तरह से हमारे जांग के सामने की तरफ 4 अजलात और जांग के पीछे के 3 अजलात, ये कुल 7 अजलात यानी हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस ये मिलकर जो है हमारे चलने फिरने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो है सेरिबेलम, हम जानते हैं कि हमारा दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में जो सेरिबेलम पाया जाता है ये जो है चलने के दौरान या दौड़ने के दौरान या दूसरे जो भी हम काम करते हैं उस वक्त हमारे जो माने अजलात की जो हरकत है या मसल टोन है उसको ये सेरिबेलम जो है कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे कान का जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो हमारे कान में ये जो 2 ऑर्गन जो पाए जाते हैं वेस्टिब्यूलर ऑर्गन और सेमी सर्कुलर कैनल्स, ये हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि चलने फिरने के दौरान कौन कौन से जो है पार्ट्स जो है मदद करते हैं। तो याद रखिएगा चलने फिरने में हमारे बोन्स, जॉइंट्स, थाई मसल्स, सेरिबेलम और इंटरनल ईयर, ये तमाम मिलकर जो है हम इंसान के लोकोमोशन का काम अंजाम देती हैं। तो ये था लोकोमोशन इन मैन यानी इंसानों में चलने फिरने का अमल। तो इस तरह से आज का सबक में हमने पढ़ा कि जानवरों में चलने फिरने की कितने किस्में होती हैं। हमने अमीबा के बारे में पढ़ा, पैरामीशियम के बारे में पढ़ा, यूग्लिना के बारे में पढ़ा, फिर से ये भी पढ़ा कि मछलियाँ कैसे तैरती हैं, परिंदे कैसे उड़ते हैं और इंसान कैसे चलता है। तो ये था आज का हमारा लेसन। हम उम्मीद करते हैं कि आज के लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।